मनरेगा मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं। कार्य का कानूनी अधिकार। पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है। लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मजदूरी का भुगतान। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिए। मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यह मांग प्रेरित योजना श्रमिकों के स्वचयन सेल्फ सिलेक्शन को सक्षम बनाती है। विकेंद्रीकृत योजना। इन कार्यों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं प्री को महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है। अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम से कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। समस्याएं क्या है? धन के वितरण में देरी और अपर्याप्तता। अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा निर्दिष्ट 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से मजदूरी भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान में देरी हेतु श्रमिकों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इसने योजना को एक आपूर्ति आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक इसके तहत काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते रहे हैं और इसे स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि मजदूरी भुगतान में देरी धन की अपर्याप्तता का परिणाम है। भुगतान में देरी के मामले में जाति के आधार पर भी उल्लेखनीय भिन्नताएं नजर आई हैं, जबकि निर्दिष्ट 7 दिनों की अवधि के अंदर अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 46% और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 37% भुगतान सुनिश्चित होता नजर आया था। गैर श्रमिकों के लिए यह मात्र 26% था। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्यों में जाति आधारित पृथक्करण का नकारात्मक प्रभाव तीव्र रूप से महसूस किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावी भूमिका। बेहद कम स्वायत्तता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं। मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण नियमित रहा है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत संपन्न कार्य की गुणवत्ता व परिसंपत्ति निर्माण समस्याजनक रही है। फर्जी जॉब कार्ड में फर्जी नाम शामिल करने, अपूर्ण प्रविष्टियां और जॉब कार्डों में प्रविष्टियां करने में देरी जैसी भी कई समस्याएं मौजूद हैं। उपाय क्या होने चाहिए? विभिन्न सरकारी विभागों और कार्य आवंटन तथा कार्य प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। भुगतान अदायगी के मामले में व्याप्त कुछ विसंगतियों को भी दूर करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र की महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 22.24% कमाई प्राप्त होती है। राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गांव में सार्वजनिक कार्य शुरू हो। कार्यस्थल पर आने वाले श्रमिकों को बिना किसी देरी के तुरंत काम दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को कार्यों को मंजूरी देने, कार्य की मांग पर इसकी पूर्ति करने और समयबद्ध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संसाधन, शक्तियां तथा उत्तरदायित्व सौंपे जाने की आवश्यकता है। मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं जैसे ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत अभियान आदि के साथ संबद्ध किया जाना भी उपयुक्त होगा।